जैसा कि सभी जानते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए बालों में प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयलिंग करने से हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर ग्रो होते हैं। अगर आपके बालों को झड़ने की समस्या है तो झड़ने की समस्या ख़त्म होती है। साथ ही साथ अगर आपके बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो आप बालों में रेगुलर तरीके से ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। मैं आज आपके साथ एक ऐसा ऑयल यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ जिसे हम खुद अपने हाथों से प्रिपेयर करेंगे और आप इसमें 4 से 5 ऑयल भी ऐड कर सकते हैं तो ये और भी गुणकारी हो जाएगा। साथ ही क्या हम इसमें चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो सारा हम वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद ये ऑयल बन के रेडी होता है। मेरे लंबे घने काले बालों का राज भी यही ऑयल है। मैं हर बार इस ऑयल को प्रिपेयर करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए आज फिर से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कड़ी पत्ता। अगर आपको धूप में इसे प्रिपेयर करना है तो कड़ी पत्ता को आप थोड़ा सुखा लीजिए। और यहाँ पर एक कांच का जार मैंने लिया है। अब देखिए कांच के जार में हमें क्या क्या ऐड करना है। देखिए 2 तरीक़ों से मैं ऑयल को बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास धूप नहीं है तो गैस पे भी हम इसे पका करके आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले मैंने लिया है ये फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी के दाने। मेथी के दाने आपके बालों की फ्रिजीनेस को दूर करते हैं, बालों को सिल्की शाइनी बनाते हैं। बहुत सारे गुण मेथी में होते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ली है, ये है कलौंजी। ब्लैक सीड्स के नाम से जानते हैं हम इसे, और आपको ये बहुत ईजीली राशन की शॉप पे मिल जाती है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को काला करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ली है आंवला। ये भी आपके बालों के लिए एक औषधि की तरह काम करता है, आपके बालों को काला करता है, घना लंबा बनाता है। तो ये भी मैंने इसी जार में तीनों सेम क्वांटिटी में एक एक चम्मच मैंने यहाँ पे डाले हैं। इसके बाद क्योंकि मैं इसे धूप में प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, तो मैं ये कड़ी पत्ता सुखा लिया था, वहीं से अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ। कड़ी पत्ता अगेन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इन केस आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास नीम है तो आप इसकी जगह पे नीम भी ऐड कर सकते हैं। बालों में अगर आपको इन्फेक्शन रहता है, खुजली रहती है, या फिर जुएं या फिर डैंड्रफ, कोई भी समस्या है, तो उस केस के लिए नीम बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारे बालों में ब्लड फ्लो को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। जैसा कि सबको पता है कि ये गर्म तासीर का होता है। तो सरसों का ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। इसके बाद अगर आप सरसों के ऑयल में इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे ये सरसों का ऑयल लिया है। बाकी सारे ऑयल भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, तब ये फिर और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। मतलब जो गुण हमें चाहिए वो सब के सब फिर इसी ऑयल में हमें मिल जाते हैं। तो देखिए नारियल का ऑयल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो लगभग 4 चम्मच नारियल का ऑयल मुझे यहाँ पे लेना है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल और ये जो सरसों का ऑयल है इसको आधी आधी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है उस तरह से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, ये अगेन हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और ये थोड़ा सा थिक होता है कंसिस्टेंसी में। तो हमें जो आप बाकी के ऑयल ले रहे हो उसके कंपैरिजन में इसे हाफ़ ही अगर लेते हो तो भी चलता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही चम्मच यहाँ पे कैस्टर ऑयल के लिए हैं। अब ये है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये प्योर फॉर्म में यहाँ पे आर्गन ऑयल है, तो इसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, लगभग 2 से 3 चम्मच में आर्गन ऑयल के यहाँ पे लूँगी। आप इसमें बादाम का ऑयल भी ऐड कर सकते हो, जैतून का ऑयल भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास मतलब आपको लगता है कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपने यूज़ किया हो, आपको फ़ायदा नज़र आया हो, आप वो सारे ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे नीम का ऑयल इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास मतलब अवेलेबल है चीज़ें, वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे देखिए चीज़ें जो आपके पास ईजिली अवेलेबल होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके पास है उसको पहले आप यूज़ कीजिए, फ़ायदे आपको उससे भी मिलते हैं। हम रह जाते हैं कि नहीं किसी ने ये बताया था और हम इसको यूज़ करेंगे तो ही हमें फ़ायदा मिलेगा, फिर उसको चले जाएंगे सर्च करने। तो उतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इस तरह से जो आपके पास अवेलेबल है उसी में आप
ऑयल को प्रिपेयर कीजिए। अब हम इसे रखेंगे धूप में। धूप में जब ये चार्ज होगा तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। लगभग 3 से 4 दिन हम इसे धूप में रखेंगे, फिर ये हमारे बालों में लगाने लायक हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी के पास धूप नहीं है, वो गैस पे इसे पकाना चाहता है, तो अगेन हम इसे गैस में पका करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मोटे तले वाला आपको बर्तन लेना है, ताकि जो भी हम इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी जले ना और इनके भरपूर फ़ायदे हमें देखने को मिले। तो सेम वही इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। पहले मेथी दाना, आंवला, कलौंजी और साथ में कड़ी पत्ता। अगर आप गैस पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कड़ी पत्ता सुखा करके लेना, फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। चाहे फ्रेश ले लीजिए, चाहे से सूखा हुआ ले लीजिए, कोई सा भी आपको कड़ी पत्ता यहाँ पे ऐड करना है। और इसके साथ ही फिर आप इसे सरसों के ऑयल या फिर नारियल के ऑयल में ही पकाओगे अगर गैस में पका रहे हो तो, और कोई ऑयल आपको नहीं ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और चढ़ा देंगे गैस पे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इसे चढ़ाना है। आपको इसे पकाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं रखना है, लो फ्लेम पे ही आप इसे पकाओगे। बीच में आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स जले ना। और बहुत ज़्यादा देर तक भी हमें इसे नहीं पकाना है, बस लगभग 2 से 3 बॉयल आप इसमें आने दीजिए और इस तरह से लगातार चलाते हुए, ताकि जितने भी ये हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं इनके न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में आ जाएं और इसके भरपूर फ़ायदे हमें देखने को मिलें। जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की हैं सब के सब आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ऑयलिंग करने से आपके बालों को बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है, तभी आपके बाल बढ़ते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे कांच का जार ही इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में ला रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक का जार भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मैं इसे जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे उसी के साथ ही स्टोर कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसे छान करके भी डाल सकते हो। अगर आप इसे छान करके नहीं डाल रहे हो तो जब आपने यूज़ करना है उस वक्त आप छान करके इसे अलग कर लीजिए और अब जो आपको ऑयल लगाना है अपने बालों में वो आप लगा लीजिए। अगर आपने उतना भी नहीं करना है तो सब चीज़ें मतलब बिल्कुल मोटी मोटी फॉर्म में है तो ये आपके बालों में फंसने वाली नहीं है, इजीली आपकी फिंगर की हेल्प से भी साइड में हो जाएगी। तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और बहुत ज़्यादा दिनों तक आप इसको स्टोर करके ना रखें, लगभग 1 महीने के अंदर ही आप इसे इस्तेमाल में लाएं। अच्छी ग्रोथ के लिए आपको हफ्ते में लगभग 3 बार अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप अपने बालों को वॉश कर रहे हो उससे लगभग 1 या 2 घंटे पहले या फिर ओवरनाइट भी आप अपने बालों में इसे रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ले लिया है ऑयल। जब आप बालों में इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि गुनगुना ऑयल आप अपने बालों में लगाएं। जैसे अगर आपने इस कांच के जार को थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख दिया तो ये गर्म हो जाएगा, वहीं से आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कटोरी में लेकर के आप गैस में हल्का गर्म करके भी इसे बालों में लगा सकते हैं। अगर आप हल्का गर्म लगाते हो तो आपको और भी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ये जल्दी वर्क करता है, अच्छी डीपली आपकी स्कैल्प में जाता है और आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लेना है और थोड़ी सी देर के लिए मसाज भी ज़रूर करनी है। आप इसे बालों की फुल लेंथ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि बाल अगर आप फुल लेंथ में अप्लाई नहीं करते हो तो आपके बाल फ्रीजी होते जाते हैं। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप बालों को इस तरीके से उल्टा करके मसाज करते हो तो और भी बेनिफिट मिलेंगे, ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।